बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम्स के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन कहा जाता है। बच्चों देखो, जिस तरह हमारा ब्लड है या हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से बनी हुई है। जैसे ब्लड है, उसके अपने सेल्स हैं, ये हमारे मसल्स हैं, मसल्स के अपने सेल्स हैं, हमारी बोन है, बोन के अपने सेल्स हैं। इस तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके भी अपने सेल्स हैं। उन सेल्स को, उन खलियों को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन मैसेजेस को क्रिएट भी कर सकते हैं और मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी करते हैं, यानी मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी करते हैं। तो ये जो मैसेजेस को रिसीव करना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसको नर्व इम्पल्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और ये कैसे काम कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच जाएगा और कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में ना आ रहा हो या कोई भी प्रैक्टिकल जिसमें कोई इशू हो या आपको समझ में ना आ रहा हो या आपसे मिस हो गया हो, तो आप वो आसानी से समझ सकते हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। तो आए चले हम क्या करते हैं कि पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो इस तरह की है, ये कुछ धागे धागे होते हैं। ये कुछ धागे धागे से होते हैं और इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूरॉन क्या है बच्चों? ये भी एक सेल है। जैसे आपने सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था जब हमने अपनी बायोलॉजी शुरू की थी, तो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये सबसे पहले ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये न्यूरॉन भी तो बच्चों एक सेल ही है। तो इसकी ये जो चीज़ है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये सारी ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सब पूरी यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के, ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो ये सेल है, तो इसके अंदर यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको हम लिख देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब सेल के अंदर ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो बच्चों ये भी तो एक सेल है ना, तो इसके अंदर भी ये क्या है, ये सारा साइटोप्लाज्म।
ये डेंड्राइट्स में भी होता है, ये साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब मेरे पास कलर होता तो मैं कलर से करती, ये पूरा इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक सारा क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। सेल है ना, तो सेल को फंक्शन अंजाम जब देता है तो उसके अंदर डिफरेंट आपने ऑर्गेनेल्स पढ़ी थी, वो भी इसके अंदर पाई जाती है। अब ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये कर लेते हैं इसको अंदर, ये है साइटोप्लाज्म। अब बच्चों यहाँ पर ये जो धागेनुमा साख्तें होती हैं इनको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो राउंड शेप का ये वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है बच्चों सेल बॉडी। इसको सेल बॉडी भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं, कैरियन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेल बॉडी। ये क्या है, धागेनुमा, ये धागेनुमा साख्तें हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म है। अब बच्चों इस साइटोप्लाज्म के अंदर बारीक 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 इस तरह के दानेदार दाने दाने से नजर आते हैं। ये जो दाने हैं इनको कहा जाता है नेसल ग्रेन्यूल्स। इनको क्या कहा जाता है, नेसल ग्रेन्यूल्स। बच्चों ये जो नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये नेसल ग्रेन्यूल्स असल में क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। आप राइबोसोम आपको पढ़ा था ना, जब आपने सेल पढ़ा था तो सेल में आपने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था कि राइबोसोम कहाँ होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे होते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। तो ये जो राइबोसोम है उनका क्या काम था, क्या फंक्शन था, उनका फंक्शन ये था उनका कि वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। तो यानी कि राइबोसोम इसके अंदर है तो इट्स मीन इसके अंदर भी प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस का काम हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर पाया जाता है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस, यानी इस न्यूरॉन की एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा होता है। तो इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक डंडा सा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं एक्सोन, ठीक है। ये क्या है, एक्सोन। अब एक्सोन के बाद आपको कुछ ये एक्सोन आगे जाके कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। इन ब्रांचेस को कहा जाता है एक्सोनल ब्रांचेस, ठीक है। इनको कहा जाता है एक्सोनल ब्रांचेस। अब ये एक्सोनल ब्रांचेस, ये जो एक्सोनल ब्रांचेस हैं इनके यहाँ पे इस तरह का गोल सी साख पाई जा रही है। इन्हें क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक नोड्स, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक नोड्स। इन साइनेप्टिक नोड्स के अंदर नालियां होती हैं। इन नालियों को कहा जाता है साइनेप्टिक वेसल्स। इन नालियों को क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक वेसल्स। इन साइनेप्टिक वेसल्स में एक केमिकल भरा हुआ होता है, उस केमिकल को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का सेल है।
जिस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, हर ऑर्गन टिश्यूज़ है और टिश्यू जो है सेल्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है, इस तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक टाइप के सेल्स पर जो है वो कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि वो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। न्यूरॉन ना सिर्फ मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं बल्कि मैसेजेस को क्रिएट करने का भी काम कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग भी न्यूरॉन्स का बना हुआ है, हमारी आइज़ भी न्यूरॉन्स की बनी हुई हैं। तो न्यूरॉन्स की आइज़ बनी हुई हैं क्योंकि हमारी ऑर्गन, हमारे जितने भी बॉडी में ऑर्गन है उनमें सबसे जो नियरेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन की, वो आइज़ है। तो आइज़ भी जो है वो न्यूरॉन की बनी हुई होती हैं। तो न्यूरॉन के और भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन उसमें से एक काम क्या होता है, मैसेजेस को जल्द से जल्द क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल करना। हम ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी होल बॉडी में जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, यानी जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो कम्युनिकेशन किस ज़रिए से हो रही है, ये कौन कर रहा है, वो कौन करते हैं, वो न्यूरॉन करते हैं। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो समझना बहुत ज़रूरी हो गया है ना कि न्यूरॉन कैसे होता है। तो न्यूरॉन की क्या होती है, ये वाला हिस्सा क्या है, सेल बॉडी, जिसको सोमा, साइटोन या कैरियोन भी कहते हैं। उसके बाद एक डंडीनुमा हिस्सा है जिसको एक्सोन कहते हैं। एक्सोन आगे जाके डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको एक्सोनल ब्रांचेस कहते हैं। एक्सोनल ब्रांचेस पर इस गोल सी एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसको साइनेप्टिक नोव्स कहते हैं। साइनेप्टिक नोव्स के अंदर नालियाँ होती हैं जिनको साइनेप्टिक वेसल्स कहते हैं। इन साइनेप्टिक वेसल्स में एक केमिकल भरा हुआ होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई जी? इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों क्या होता है कि न्यूरॉन जो है वो सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं। तो कौन कर रहा होता है, और सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, बल्कि रॉ जिसे कहा जाता है। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सिग्नल को रिसीव कर रहे होते हैं, और वो कौन से सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। ये सिग्नल है, डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, डेंड्राइट्स उनको क्या करते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। रिसीव करके कहाँ आता है, वो सेल बॉडी में सिग्नल आता है। सेल बॉडी से कहाँ आया, वो एक्सोन में आया। एक्सोन से आगे चला, आगे जाके कहाँ चला जाता है, वो ये एक्सोनल जो ब्रांचेस होती है उसमें चला जाता है। उसमें जाने के बाद वो सिग्नल कहाँ चला जाता है, जब वो सिग्नल जाता है ना इसके अंदर, तो वो क्या करता है कि इस साइनेप्टिक वेसल्स में जो केमिकल होता है उसको पुश करता है, यानी उसको एक तरह से कहना चाहिए धकेलता है। यानी सिग्नल्स क्या हुआ, ये डेंड्राइट ने सिग्नल को रिसीव किया, रिसीव करके सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात कर रही हूँ, वो किस में आया, सेल बॉडी में आया। सेल बॉडी से वो एक्सोन में आया, एक्सोन से होते होते वो एक्सोनल ब्रांचेस में आया। ब्रांचेस में आने के बाद वो साइनेप्टिक नोड में गया। साइनेप्टिक नोड से वो सिग्नल जो था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो साइनेप्टिक वेसल्स में गया। वेसल्स में जाके वो पुश करता है किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ बाहर निकल जाता है। ये सारा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इस वाली जगह को कहते हैं साइनेप्सिस। इसे क्या कहा जाता है, साइनेप्सिस। यानी दो न्यूरॉन के दरमियान का जो फासला है या जगह है दो न्यूरॉन के दरमियान, उसको साइनेप्सिस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बता रही हूँ, एक न्यूरॉन है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो फासला होता है ये साइनेप्सिस कहलाता है। ठीक है, ये साइनेप्सिस कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि क्या होता है कि डेंड्राइट्स
रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, वो होते हुए यहाँ जाता है, यहाँ आने के बाद जो बाहर निकलता है तो फिर ये केमिकल सिग्नल बन जाता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं रहता, फिर क्या बन जाता है, केमिकल सिग्नल बन जाता है। अब इस केमिकल सिग्नल को जो दूसरा न्यूरॉन होता है उसके डेंड्राइट रिसीव कर लेते हैं। जब वो उन डेंड्राइट से ये सेल बॉडी में आ जाता है तो दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है, और इस तरीके से सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये एक्सॉन। अब एक्सॉन में एक खास किस्म के सेल होते हैं। ये एक सेल है जिसको श्वान सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वान सेल कहेंगे। अब श्वान सेल जो होता है, उस श्वान सेल के अंदर हमारी बॉडी, श्वान सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसको इस तरह बना लेती हूँ मैं, कुछ थोड़ा लंबा कर देती हूँ। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब क्या होता है, श्वान सेल में इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक खास किस्म का सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी बनाती है। एक सफ़ेद रंग का या वाइट रंग का सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी बना रही होती है, वो इस श्वान सेल के अंदर भर देती है। उसको माइलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइलिन कहा जाता है। अब मैं क्या करती हूँ, इस श्वान सेल को उठाकर, जैसे कि ये श्वान सेल है, श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक वाइट कलर का सब्सटेंस है जिसको माइलिन कहते हैं, वो भरा हुआ है। अब मैं श्वान सेल को उठाकर, ये एक्सोन है, ये आपको जो ये मेरा मार्कर है ना, ये एक्सोन नज़र आ रहा है, तो मैं इसके अंदर इस तरीके से इसको रैप करना शुरू करती हूँ, इस तरीके से रैप करती हूँ। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर जा रहा है, ये इस तरीके से रैप करना शुरू करूंगी। ये पूरा इस तरीके से रैप हो जाएगा। ये सारे क्या है, ये माइलिन शीट कहलाती है। यानी श्वान सेल है, श्वान सेल के अंदर एक वाइट कलर का सब्सटेंस है जिसको माइलिन कहते हैं, वो इसके अंदर रैप हुआ हुआ है। अब ये जो होता है, ये जो श्वान सेल्स हैं, इन माइलिन शीट कहलाती है। इसके दरमियान का जो ये फासला है, ये फासला होता है ये वाला, ये कहलाता है नोड ऑफ रेनवेयर। क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनवेयर। अब श्वान सेल का जो एक हिस्सा, यानी ये श्वान सेल है, इसका ये वाला हिस्सा जो है, इस पे इस तरह का रैप हो गया। रैप होने के बाद जो इसका ये आधा वाला हिस्सा, जहाँ पे इसका ये सारा के सारा साइटोप्लाज्म सब कुछ इसके अंदर आ गया था, वो इसके अंदर ऊपर रैप होगा। वो इस तरीके से रैप होता है। इनके दरमियान फासला नहीं होता, ठीक है, वो इस तरीके से रैप होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से श्वान सेल का एक्सोन के अंदर इस तरीके से रैप होने की वजह ये होती है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो इधर उधर ना भागें या इधर उधर ना चले जाएं। उनको एक रास्ता बता दिया गया, एक पैसेज बता दिया गया कि तुम्हें यहीं से जाना है, यहाँ से आना है और यहाँ से सीधा सीधा जाना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिग्नल्स जो होते हैं जंप लगा के जाते हैं। जैसे यहाँ से सिग्नल आया, जंप लगाया इस तरह यूँ, फिर एक जंप लगाया, फिर ये जंप, फिर ये जंप, ये जंप, इस तरह जंप लगा के सिग्नल जा रहे होते हैं। और जंप लगाने का मकसद ये होता है कि वो बहुत तेज़ी के साथ
जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं बहुत तेज़ी के साथ। इलेक्ट्रिकल सिग्नल और भी जो है काम हो रहे होते हैं उसके न्यूरॉन के, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ये सारे काम जो है वो यहाँ पर ये जंप लगा के हो रहे होते हैं। तो इस तरह ये पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बना रहा होता है। और नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है, मैंने आपको भी समझाया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ये काम कर रहा होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।